गुजरात में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से आसमान से आफत बरस रही है। मानो राज्य में जल प्रलय आ गई हो। बाढ़ की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लेकिन आईएमडी ने शुक्रवार को कच्छ की खाड़ी में जमीन वाले भाग के पास एक गहरे दबाव के साइक्लोन के उत्पन्न होने की जानकारी दी थी। इस साइक्लोन चक्रवात का नाम असना रखा है। इसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। लगभग 49 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई साइक्लोन तटीय इलाकों में डेवलप होकर समुद्र की ओर बढ़ा है। मौसम विभाग ने बताया कि साइक्लोन से कोई खतरा नहीं है, यह तट से समुद्र की ओर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार साइक्लोन आसना से पहले और वर्ष 1891 और 2023 के बीच अगस्त के समय अरब सागर में ऐसे केवल 3 चक्रवाती तूफान आए। आखिरी बार ऐसा साइक्लोन 1976 में ओडिशा के तट पर उत्पन्न हुआ था, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और अरब सागर में प्रवेश कर गया। 1944 में आया साइक्लोन अरब सागर के तट के पास काफी तबाही लेकर के आया था। वहीं 1964 में आया साइक्लोन गुजरात के तट पर डेवलप हुआ और वहीं पर खत्म भी हो गया। अहमदाबाद में आईएमडी के वैज्ञानिक और हेड अशोक कुमार दास ने इस घटना की दुर्लभता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्लभ घटना है। पिछली बार ऐसा कुछ 1976 में हुआ था, जब जमीन पर एक दबाव बना, साइक्लोन में बदल गया, फिर समुद्र की ओर बढ़ गया। आमतौर पर इसके विपरीत ऐसा होता है, तट से दूर जा रहा है। आईएमडी ने बताया कि गुजरात के कच्छ के पास और पाकिस्तान और पूर्वोत्तर अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना गहरे दबाव की वजह से यह साइक्लोन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अरब सागर में चला गया है। इस साइक्लोन आसना का नाम पाकिस्तान ने दिया है। यह अगले 2 दिनों तक भारतीय तट से दूर उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर लगभग पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा। डीप डिप्रेशन एक कम दबाव की स्थिति होती है, जिसमें हवा की गति 52 किलोमीटर प्रति घंटे से 61 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, जबकि साइक्लोन में हवा की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटे और 87 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच की होती है। किसी कम दबाव प्रणाली के साइक्लोन में बदलने के लिए समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होना आवश्यक है। अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में समुद्र की सतह का तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस है। अरब सागर में यह लगभग 27 से 28 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन के लिए आदर्श परिस्थिति बनी हुई है। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।